सफ़ा नंबर 268 आयत नंबर 22। सफ़ा नंबर 268 सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 22। सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 22। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलूना, अनकरीब वो कहेंगे, सलासतुन तीन थे, राबिउहुम चौथा उनमें, कल्बुहुम उनका कुत्ता, व यक़ूलूना और वो कहेंगे, खमसतुन पाँच थे यानी सहाबे कहफ, सादिसुहुम छठा उनमें, कल्बुहुम उनका कुत्ता, रजमम बिल गैब ये गैब अंधेरे में फेंकने वाली बात है। रजम कहते हैं ना पत्थर फेंकना, रजमम बिल गैब ये अंधेरे में फेंकने वाली बात है। व यक़ूलूना और वो कहते हैं, सब आतुन सात थे, वसामिनुहुम और आठवां, कल्बुहुम उनका कुत्ता। कुल कह दीजिए, रब्बी मेरा रब, आलमु खूब जानता है, बिइद्दतिहिम उनकी गिनती को, मा यालमुहुम नहीं वो जानते उनको, इल्ला कलील मगर थोड़े, यानी इस तादाद को थोड़े लोग जानते थे। फला तुम्हारी पस ना तुम झगड़ा करो, फ़ीहिम उनके बारे में, इल्ला मगर, मिराअन ज़ाहिरा ज़ाहरी बहस मुबासा ऐसे कर रहे हो। वला तस्तफ्ती और ना तुम सवाल करो या पूछो उनसे, फ़ीहिम इनके बारे में, और ना तुम सवाल करो फ़ीहिम इनके बारे में, मिनहुम अहादा उनमें से किसी से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-कहफ़, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इसको पढ़ता है दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको महफूज रखते हैं, और जो इसको जुमा को पढ़ता है एक जुमा तक अल्लाह ताला उसके लिए ख़ास रोशनी फराहम करते हैं, मुहैया करते हैं। एक रोशनी, एक नूर में से रोशनी आती है जो उसकी ज़िंदगी के हर मामलात के अंदर रहनुमाई करती है। ज़िंदगी के दुख सुख तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, और उस हफ्ते के अंदर उसको जो तकलीफ़, जो परेशानियां, जो किसी फ़ैसला करने के उसको इरादा किसी चीज़ का फ़ैसला करना है कि मैंने ये काम करना कि नहीं करना, वो जो रोशनी है ना उसको वो उस फ़ैसला करने की ताकत मुहैया करती है। वो रोशनी है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का वो करम होता है जो इंसान को उस हफ्ते के दौरान उसके साथ शामिल हार रहता है पूरा हफ्ता, जो इसको सूरह कहफ़ को तलावत करता है एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, वो अब जैसा हमने पढ़ा कि वो सहाबे कहफ़ वाले गार के अंदर चले गए और अल्लाह ने उनको सलाह दिया, तो वो बाद में या उस वक़्त के लोग या पहले वाले लोग कहने लगे कि वो अनकरीब या महल मुशरिकीन मक्का कहते थे, बहस कर रहे थे। वो कहते थे वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो कुछ कहते थे वो पाँच थे, छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते थे सात थे, आठवां उनका कुत्ता था। अल्लाह हमारे हैं रजमम बिल गैब, ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। इसका वो सात थे, वो पाँच थे, वो तीन थे, तुम किस बहस में लगे हुए हो? तुम्हें इसका क्या फ़ायदा? वो दो थे, तुम्हें क्या फ़ायदा? पाँच थे, तुम्हें क्या फ़ायदा? आठ थे, तुम्हें क्या फ़ायदा? बेफजूल बहस के वक़्त ज़ाया कर रहे हो जिस चीज़ का कोई हासिल ही नहीं है। वो जितने भी थे, तुमको एक वाक़या, तुमने एक मसला पूछा अल्लाह के नबी से, और अल्लाह के नबी ने तुमको मसला बता दिया कि ये असहाबे कहफ़ वाले ये थे, उनके साथ ऐसा मामला, बस बात ख़त्म। जब तुमने पूछा उन्होंने बता दिया, अब तुम्हारा हक़ बनता है तुम इस बात पर मान ले आओ कि अल्लाह ये रसूल सच्चा है, ये झूठा नहीं है, इसकी बात पर मान लेकर आ जाओ। लेकिन तुम बजाय मानना लगे उल्टी बातों में बहस में शुरू कर दिया, तीन थे, पाँच थे, छः थे, ऐसी बहस ला यानी जिसको कोई हासिल ही नहीं है। फला कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यालमुहुम इल्ला कलील,
कह दीजिए मेरा रब इनकी गिनती को जानता है। मेरे रब को जानते हैं इनकी गिनती क्या है, और नहीं जानते इसको थोड़े लोग जानते हैं कि इनकी तादाद क्या है। हज़रत अब्बास कहते हैं कि उन थोड़े लोगों में से मैं शामिल हूँ कि मैं जानता हूँ उनकी तादाद क्या था। वो कहते हैं उनकी तादाद 7 थी, जो आखिर के अंदर 7 का लफ्ज़ बोला गया ना, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनकी तादाद 7 ही थी, और ये 7 का लफ्ज़ जो बोला गया उसके आगे जाकर। तो यानी ऐसे वैसे पढ़ ना, जैसे कहते थे जी वो आदम अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त का फल खाया उस दरख्त का नाम क्या था, ऐसे ही वो तुमने क्या करना है, वो एक किस्सा बताएगा था, तुम उससे इबरत हासिल करो, उससे सबक हासिल करो। या मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था, तुमने क्या लेना है। या नमाज वुस्ता कौन सी थी, बड़ी लंबी लंबी बहसें हुई हैं, लंबी लंबी किताबें लिखी गई हैं, हालांकि मुख्तसर बात है असर की नमाज है। इसी तरह कव्वा हलाल है का हराम है, उसके गो का गोश्त खाना जायज़ है कि नाजायज़ है। इसी तरह अल्लाह ताला हर इल्म जानता है। क्या अल्लाह ताला जादू भी जानता है, नऊज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है, नऊज़ बिल्लाह। कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर भी कादर है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बहसें शुरू कर दी जिसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं था। और ये हर दौर के अंदर रही है। वो कुछ देर पहले मुअतज़िला ने एक फितना उठाया था खल्क़े कुरान का, जिसको हम बार बार जिक्र पढ़ते आ रहे हैं, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं था। लेकिन बाज़ जमातें, बाज़ गिरोह अपने आप को नुमायाँ करने के लिए, अपने उजागर करने के लिए ऐसे मसले उठाते रहते हैं ताकि लोगों में वो इन रहें, लोगों में वो लोग उनकी बातें करते रहें। जैसे हमारे शिया भाई हैं, वो हर साल नया फितना शुरू कर देते हैं। अब जी शुरू कर दीजिए अल्लाह की नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, 3 बेटी थी नहीं। कभी फिदा का मसला उठा लेते हैं, कभी कोई मसला उठा लेते हैं। यानी अपने आप को उन्होंने रखना है कि हम मौजूद रहें, लोग हमारे तरफ बहस करते रहें। मुअतज़िला ने फिरका अपना फितना उठाया खल्क़े कुरान का, तो उस दौर के अंदर बड़ा फितना उठाइए कि जिसको वो कहते थे, जो कहते हैं ना गैर मखलूक का कुरान, उसको कहते हैं ये फासिक है, ये काफिर हो गया। और इसी जो मुअतज़िला का जो ये जमात थी ना, इनका जो इमामुर रशीद था, खलीफा इमामुर रशीद बनु अब्बास का, वो बड़ा मुतासर था इनसे। और उसने इनसे मुतासर होकर उनके दौर के अंदर बड़े उलमा को कत्ल किया गया, जो कहते थे कि कुरान गैर मखलूक है, यानी वो जो मानते थे गैर मखलूक है, वो कत्ल कर दिया गया। इसी तरह वो उनके बाद वासिक बिल्लाह आया, तो उसके दरमियान खलीफा जो इमाम अहमद बिन हम्बल थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ी कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उनको कैद कर दिया गया। वो वासिक बिल्लाह के दौर के अंदर जब इमाम अहमद बिन हम्बल कैद थे, एक बड़ा बारिश बुजुर्ग उनके पास आया, कहने लगा जी मैं जो आपका दरबारी मुअतज़िली अपना दरबारी इमाम है, मुअतज़िली इमाम इब्न अबी दाऊद, मैं उससे मुनाजरा करना चाहता हूँ। वासिक बिल्लाह इजाज़त दे दी, करो मुनाजरा। वो दरबार के अंदर गए, उसे कहा कि बात यह है, तुम जिस बात की तरफ, मैं सादा सी बात करता हूँ, वो बुजुर्ग कहने लगे उस मुअतज़िली अपना मौलवी से कि जिस बात की तरफ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने और सहाबा कराम ने जिस बात की तरफ दावत नहीं दी, तुम उस बात की तरफ दावत देते हो, उस बात के लोगों को बुलाते हो, ज़बरदस्ती बनवाते हो। तो कहने लगे बातें दो ही हैं, या तो एक बात यह है कि इस बात की, इस जो तुम बात कहते हो कि कुरान गैर मखलूक है, तुम बात करते हो, इसका मतलब है दो ही बातें। एक बात यह है कि अल्लाह का रसूल और सहाबा कराम, उनको इस बारा के अंदर इल्म था और उन्हें सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की। तो तेरा भी हक बनता, तू खामोशी इख्तियार करता, सुकूत इख्तियार करता। उनका इस बात का इल्म था, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और तेरा भी हक बनता, तू भी सुकूत इख्तियार करता, खामोशी इख्तियार करता। और अगर तू ये कहता है कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और खुलफा राशिदीन को इस बात का इल्म नहीं था, तो ए गुस्ताख इब्ने गुस्ताख, जब इस बात का इल्म उनको नहीं था, तुझे इसकी बात का इल्म कैसे हो गया? जब उनको इस बात का इल्म, तुझे इस बात का इल्म कैसे हो गया? वो जो मुअतज़िली मौलवी था वो चुप रह गया, उससे इसका जवाब न बन आया। और वासिक बिल्लाह जहाँ बैठा था बैठे ही रह गया। उसने वो मजलिस बर्खास्त की और वहाँ से उठा, और साथ वाला अपने हाल में जाते हुए अल्फाज कहे जा रहा था कि जिस बात का इल्म अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और खुलफा राशिदीन को नहीं है, तुमको इस बात का इल्म कैसे होगा? वो ये कहता जा रहा था और साथ वाले कमरे के अंदर चला गया, वो सोचता रहा। फिर उसके
उसके बाद उसने बड़े अज़ाज़ो इकराम के साथ उस बारिश बुजुर्ग को रुखसत किया और वासक बिल्ला ने जो इमाम अहमद बिन हंबल उसके साथ जो तकालीफ दी जा रही थी, जिनके साथ उनको कैदों में सूरत तकलीफ़ें दी जाती, आसानी पैदा कर दी, नरमी पैदा कर दी। उसके बाद ये मसला फिर कुछ देर बाद ये मसला जाकर ख़त्म हो गया। यानी ये यानी वैसे थी हर दौर के अंदर रही हैं, इनसे बचने की तलकीन की गई है कि जिनका मकसद कोई नहीं है उनके पीछे मत चलो, उनको मत टटोलो। ये बस मसला है कि ये बात क्या है, सीधी सी बात है। दीन इस्लाम जो बताते हो बात अमल कर दो बस। फला तुम्हारी पस ना तुम बहस करो फ़ीहिम उनके बारे में, इल्ला मिरान ज़ाहिरा मगर सरसरी बहस, जो बहस से बहस दर बहस होती जा रही है, तो मत बहस करो इनके मामला के अंदर। वला तस्तफ्ती और ना तुम सवाल करो फ़ीहिम उनके बारे के अंदर, मीन माहदा उनमें से किसी से कुछ ना पूछो इन बारे के अंदर। ये उन्होंने मसला पूछा और आपने उनको मसला बता दिया। अब बात इनकी जोली जैसे ना गेंद इनकी जोली में गिर गई है, अब इनका हक बनता था कि वो इस्लाम कबूल करते, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और कुरान पर ईमान ले आते, लेकिन नहीं लाए। वो सरकशी में और बुग़्ज़ में और कमीनगी में हद से ज़रा बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों पर और ज़्यादा जो अरसा हियादत तंग करना शुरू कर दिया और आपको और आपके सहाबा ज़मीन को तंग कर दिया और जुल्म सितम का बाजार और उसने गर्म कर दिया। ये लोग ऐसे ही थे, जितना दीन उनको करीब करने की कोशिश करता, अल्लाह रसूल करीब करने की कोशिश करता, ये उतना ही दूर भागते थे। तो इंशाअल्लाह बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनकरीब वो कहेंगे तीन थे चौथा उनमें से उनका कुत्ता था। वयक़ूलून वो कहते हैं खम्सतुन पाँच थे सादिसुहुम छठा उनमें से उनका कुत्ता था। वजमम बिल गयब बिन देखे पत्थर फेंकते हैं। वयक़ूलून वो कहते हैं सबअतुन सात थे। वसाबिलुहुम और आठवां उनका उनका कुत्ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए रब्बी मेरा रब आलमु जानता है बिइद्दतिहिम उनकी तादाद को मा यअलमुहु नहीं वो जानते उनके बारे में इल्ला क़लील मगर थोड़ा। फला तुम्हारी बस ना आप बहस कीजिए फीहिम उनके बारे में इल्ला सिवाय सरसरी बहस। वला तस्तफ्ती और ना आप सवाल कीजिए फीहिम उनके बारे में मिनहुम अहदा उनमें से किसी एक से भी।